मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मदरसा बोर्ड को लेकर के पिछले 2 दिनों से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई को लेकर के हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कब फैसला हम लोगों के पक्ष में आएगा। दोस्तों, पिछले 2 दिन इंतज़ार में निकल गए। अब ये देखना है कि आज क्या होगा। आज दोस्तों कुछ बड़ा फैसला होना चाहिए हम लोगों के पक्ष में। जैसा कि मदरसा बोर्ड का पद जो अध्यक्ष होता है, चेयरमैन होता है, वो इस समय खाली है और उसके लिए रजिस्ट्रार महोदय ने मुख्यमंत्री जी को पत्र भी लिख चुके हैं और जल्द से जल्द उस पर नियुक्ति करने के लिए उन्होंने बातें कही है और ये नियुक्ति मुख्यमंत्री जी के हस्तक्षेप के बाद ही होगा। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस समय सरकार की निगाहें मदरसा बोर्ड के फैसले पर है। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि दोस्तों, आज हम लोगों के लिए कुछ अच्छी खबर मिल सकती है और मिलना भी चाहिए, क्योंकि अब इंतज़ार बहुत हो चुका। अब इंतज़ार करने का समय नहीं। इंतज़ार करते करते आंखें थक गई। धीरे धीरे लोगों का भरोसा टूटने लगा और कहीं ना कहीं दबे मन के साथ न्यायपालिका पर भी उनके मन में कुछ ख्याल अच्छे नहीं आ रहे होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय किसी के दबाव में कार्य नहीं करता है। और आपको ये भली बात मालूम होगा कि सीजेआई श्री चंद्रचूड़ जी किसी के दबाव में फैसला नहीं लेते, क्योंकि वो क्रांतिकारी फैसला लेने के लिए माने जाते हैं और उनके सारे फैसले चौंकाने वाले होते हैं। और हम लोगों का जो मैटर चल रहा है, कहीं ना कहीं वो हम लोगों का पक्ष काफ़ी मजबूत दिखाई दे रहा है और हम लोगों के पक्ष में आएगा ऐसा प्रतीत हो रहा है। लेकिन जो मदरसा शिक्षकों का संगठन था, जो सभी लोग एक साथ मिलजुल करके कोर्ट गए थे, कहीं ना कहीं उसमें थोड़ी सी खटास देखने को मिल रही है। तो ये बहुत शुभ संकेत नहीं है। लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट में है, पैरवी बराबर हो रही है। मन मुटाव तो आपस में है, लेकिन मामले में मन मुटाव नहीं है। मामला तो चल रहा है, लेकिन फिर भी कुछ शिक्षक हैं, कुछ नेता हैं जो अभी भी राजनीति कर रहे हैं। तो उनको आगाह भी किया गया है और ये भी कहा गया है कि आप लोग दुआ करते रहें, किसी तरह से मामला हम लोगों का टेकअप हो जाए। और एक बार अगर टेकअप हो गया तो फिर फैसला ऑन द स्पॉट, तुरंत फैसला होगा। और आज जैसी कि उम्मीदें हम लोगों को है, आशाएं हैं और जो सूचनाएं मिल रही थी कि लगातार 3 दिन हम लोगों का मैटर देखा जाएगा, तो 2 दिन तो निकल गया, आज तीसरा दिन है। अब देखते हैं कोई तारीख मिलता है या सुनवाई होती है या फैसला होता है। ये आने वाले समय में पता चल पाएगा दोस्तों। अभी तो उस पर सुनवाई नहीं हुई है दोनों दिन। आज संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। कुछ शिक्षक साथी हमारे कह रहे थे, जो इस मामले के जानकार हैं, वो कह रहे थे कि हो सकता है कि हम लोगों को लंबी तारीख मिल जाए। दोस्तों, अगर लंबी तारीख मिल जाती है तो मदरसा आधुनिकरण शिक्षक का इंतजार और लंबा हो सकता है मेरे विचार से। लेकिन एक चीज़ मैंने आपको कहा था कल शाम वाली वीडियो में, और इस वीडियो में मैं पहले कह देना चाहता हूं, क्योंकि सारे लोग पूरी वीडियो नहीं देखते हैं, इसलिए पूरी बात उनके समझ में नहीं आती है और हमारा संदेश जो है वो विफल हो जाता है दोस्तों। इसलिए मैं इसको बीच में ही बोल देता हूं कि इस समय भारतीय जनता पार्टी
अल्पसंख्यकों को अपने पार्टी की सदस्यता दिलाना चाहती है और दिला भी रही है। तो मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं, बाकी कुछ मांग नहीं रहा हूं आपसे, मैं केवल एक निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी बात वहां तक भी पहुंचे और आप लोगों के मुखार बिंदु से पहुंचे, जिससे सरकार को ये लगे कि कहीं ना कहीं ये जमीनी स्तर पर ये कमियां हैं और इसको सुधारा जा सकता है। और इस कम्युनिटी के लोग काफ़ी आशा भरी निगाहों से मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक की तरफ निगाहें लगाए बैठे हुए हैं कि इनका फैसला जल्दी हो जाए और हमारे बच्चे सभी विषयों का अध्यापन कर सके। तो दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है, आपके दरवाजे पर कोई भी आए, पार्टी का कोई मेंबर आएगा, पदाधिकारी आएगा, जिला लेवल, बूथ लेवल, ग्राम लेवल, प्रदेश लेवल का या देश लेवल का कोई भी पदाधिकारी आए भारतीय जनता पार्टी का, उसको आप बैठाइए, सम्मानपूर्वक उसको पूरा सम्मान दीजिए। लेकिन जब बात सदस्यता ग्रहण करने की आए तो आपको एक सवाल जरूर करना है कि मैं आपके पार्टी का सदस्य भी बनूंगा और आपको वोट दूंगा और दिलाने का प्रयास भी करूंगा। लेकिन मेरी एक शर्त है आपसे, शर्त यह है कि आप मदरसा में पढ़ाने वाले आधुनिक शिक्षकों का वेतन नहीं दे रहे हैं, उनकी स्कीम को आपने बंद कर दिया है। क्या हमारे बच्चों को दुनियावी तालीम से वंचित करना चाहते हैं? कल मैंने महरूम की जगह मरहूम बोल दिया था, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। हमारे एक शिक्षक साथी ने तुरंत कमेंट करके बताया था कि सर आपने मरहूम बोला है और महरूम होना चाहिए, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। इसलिए आज मैंने मरहूम और महरूम दोनों निकाल दिया। आज मैंने वंचित शब्द का प्रयोग किया है और इससे ये प्रतीत हो रहा है कि हमारे शिक्षक साथी कितनी गंभीरता से मेरे इस वीडियो संदेश को देखते हैं, एक एक शब्द का तो अर्थ निकालते हैं। और ये बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों कि अगर मुझे कहीं कमी मेरे अंदर दिखाई देती है तो हमारे वो शिक्षक साथी उसको सुधारने के लिए मुझे कमेंट करके बताते हैं। उनके लिए मैं उनका बहुत आभारी हूँ और उनका धन्यवाद भी करता हूँ। दोस्तों, अब मैं पॉइंट पे आता हूँ। आपको केवल इतना कहना है कि क्या सरकार हमारे बच्चों को दुनियावी तालीम नहीं देना चाहती है, जिसका वो जिक्र करती है। कहती है कि मैं इनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का काम करूँगा। तो क्या इसी तरह से हमारे बच्चे समाज की मुख्य धारा से जुड़ेंगे? आप शिक्षक को तनख्वाह नहीं देंगे, उनकी स्कीम को बंद कर दिया है और फिर आप एलिगेशन लगा रहे हैं कि मदरसे में केवल उर्दू अरबी की पढ़ाई होती है। तो जब आप शिक्षकों का पैसा नहीं देंगे, उनकी स्कीम को बंद कर देंगे, तो आधुनिक विषय की पढ़ाई कैसे हो सकती है? अपनी सरकार से कहें कि उनको बहाल करें, उनका बकाया पैसा दें, हम उनका सदस्य बनने के लिए तैयार हैं। और दोस्तों, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि अगर आपने ये सवाल पूछा और वीडियो संदेश बना करके मुझे दे दिया, या आप खुद सोशल मीडिया पे डाल दीजिए, या मेरे नंबर पर आप व्हाट्सएप करिए। मेरा नंबर है 9956 44 85 43। मेरे इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। एक बार दोबारा नंबर समझ लीजिए, 9956 44 85 43। आप ऐसी वार्ता करते हुए उनका एक वीडियो बनाइए और वो वीडियो संदेश मेरे व्हाट्सएप नंबर पे डालिए। मैं उसको सोशल मीडिया पे डालूंगा और मुझे आशा है कि आप लोग अगर इस तरह से पहल कर दिए तो कहीं ना कहीं इन बेसहारा हुए मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों के आप सहारा बन सकते हैं, उनकी दुआएं ले सकते हैं आप। क्योंकि हमको तो इस समय एक तिनके का भी सहारा है।
मुझे तिनके का भी सहारे का इंतजार है। हम लोग इस समय बेसहारा हैं, हम लोगों को सहारा देने वाला कोई नहीं है। हम लोगों को बीच मझधार में छोड़ दिया गया है। ना हम बाहर निकल सकते हैं, ना हम अंदर रह सकते हैं। अगर अंदर ही बैठे रहे तो पानी में मगरमच्छ रहता, मगरमच्छ खा जाएगा। अगर बाहर निकलते हैं तो शिकार लगाए, पहले से शिकारी बैठे हुए हैं, वो अपना शिकार बना लेंगे। तो इस समय हम लोग कहीं के नहीं है दोस्तों। हमको उस दलदल में फंसा दिया गया है, जिस दलदल से हम लोग निकलने के लिए काफ़ी छटपटा रहे हैं, लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं दोस्तों। इसलिए मैं उन सभी मदरसा में पढ़ाने वाले बच्चों के गार्जियन से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब कभी भी आप लोगों के सामने ऐसे मौके आए तो आप इनकी चर्चा जरूर करें। हो सकता है आप ही का प्रयास सफल हो जाए और हम लोगों की दीनहीन दशा में सुधार आ सके। क्योंकि हमको एक छोटा बच्चा अगर कहता है कि आप लोगों के लिए मैं लड़ने के लिए तैयार हूं, तो हम लोग उस पर भी भरोसा कर लेते हैं, क्योंकि इतने लोगों ने हम लोगों का भरोसा तोड़ दिया है और हम लोगों को इस समय सहारे की आवश्यकता है। सरकार ने तो हम लोगों को कहीं का नहीं छोड़ा, रही सही कसर मदरसा संचालकों ने निकाला। और अब जो बाकी बचा है वो लखनऊ और दिल्ली के किराए भाड़े में ख़त्म हो रहा है दोस्तों। अब सांसें नहीं बची हैं, लेकिन हौसला हम लोगों का अभी भी जिंदा है। और इसलिए जिंदा है क्योंकि एक कहावत है कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। और जो निरंतर प्रयास करता रहता है वो अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचता है दोस्तों। इसलिए हम लोगों को पूर्ण विश्वास है कि हम लोग अपनी मंजिल पाने में सफल होंगे। और एक बार पुनः आपको मैं बताना चाहता हूं कि आज सुप्रीम कोर्ट में मदरसा बोर्ड को लेकर के जो सुनवाई है वो आज फाइनल हो सकता है। अगर आज वो फाइनल हो जाता है, जो कुछ भी अपडेट मुझे मिलेगा मैं शाम वाले वीडियो संदेश में आपको मैं ज़रूर बताऊंगा। वीडियो लंबा हो रहा है दोस्तों, काफ़ी शिक्षकों का ये सवाल रहता है कि वीडियो संदेश छोटा बनाएं। तो मैं दोस्तों वीडियो संदेश बनाने लगता हूं तो इतनी बातें आ जाती हैं कि चाह कर भी मैं छोटा नहीं कर पा रहा हूं। इसलिए दोस्तों क्षमा करना अगर कोई गलती हुई होगी। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।